हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के साइंस का पार्ट 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. जैसे कि टर्निंग और लूजनिंग है सॉइल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। The process of loosening and turning of the soil is called tiling or plowing। कि जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूजन करने का और उसे टर्न करने का, उसे हम टाइलिंग या फिर प्लोइंग भी कह सकते हैं। This is done by using a plow। इसे हम एक प्लो का यूज़ करके कर सकते हैं। आपको मैंने प्लो की इमेज हमारे पिछले पार्ट में दिखाई थी, उसे आप ऊपर दिए गए आई आइकन पर प्रेस करके देख सकते हैं उस पार्ट को आप। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होते हैं वो वुड के भी बनते हैं और आयरन के भी बनते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। इसे पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है प्लोइंग से पहले। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कि जो प्लोड फील्ड है उसके अंदर बड़े बड़े क्लम्प्स ऑफ सॉइल हो सकते हैं, जिन्हें हम क्रम्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ये जरूरी होता है कि हम इन क्रम्स को तोड़ दें। लेवलिंग एट द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो लेवलिंग होती है फील्ड की, वो बेनिफिशियल होती है सोइंग के साथ साथ इरिगेशन के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लीवर। जो लेवलिंग ऑफ सॉइल होती है वो एक लीवर की मदद से की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टाइलिंग। कभी कभार मैन्योर को ऐड किया जाता है सॉइल में टाइलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये जो चीज़ है ये मदद करती है मैन्योर के प्रॉपर मिक्स होने से सॉइल के साथ। द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। कि जो सॉइल है उसको मॉइस्चन किया जाता है बीज उगाने से पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। कि ये बहुत जरूरी होता है कि हम सॉइल के क्लम्प्स को तोड़ दें बीजों को बोने से पहले, क्योंकि ये यील्ड को अच्छा बनाता है। यील्ड होता है कि उपज को, अच्छी उपज को प्राप्त करना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसे हम करते हैं बहुत सारे अलग अलग टूल्स के मदद के साथ। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, होल एंड कल्टीवेटर। कि जो ये होते हैं टूल्स जो मेन होते हैं इस कार्य में, वो है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। जो हो और कल्टीवेटर है वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लो का प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है, एंशिएंट टाइम्स से, सॉइल को टाइल करने के लिए, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। कि वुड से बनते हैं और इन्हें एक पेयर ऑफ बुल्स कैरी करते हैं या फिर कोई दूसरे पेयर ऑफ एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस एंड कैमल्स। It contains a strong triangular iron strip called plowshare। ये कंटेन करती है स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। कि जो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप को कंटेन करता है, जिसे हम प्लोशेयर भी कह सकते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft। कि जो मेन पार्ट है प्लो का वो एक लॉन्ग लॉग होता है वुड का, जिसे हम प्लो शाफ्ट भी कह सकते हैं। There is a handle at one end of the shaft। उसके एंड में एक हैंडल होता है शाफ्ट के। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck।
एक अदर एंड होता है जो अटैच होता है बीम से, जो कि प्लेस होती है बुल की नेक पे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर बुल्स का और एक आदमी इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। फिगर 1.1 ए, ये फिगर 1.1 ए है, जिसके अंदर दो बुल और जो किसान है वो इनकी सहायता से अपने खेत को जोत रहा है। जो ये बैलों के सिर पर रखा हुआ है, जो आप ये लंबा सा डंडा देख रहे हैं, मैं आपको लाइनिंग करके दिखाता हूँ। ये जो है इनके सिर पर, इन्हें हम बीम भी कह सकते हैं, इन्हें हम बीम कहते हैं। और जो ये बीच में जो है इसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। जो ये चीज़ जो है इसे हम प्लो शाफ्ट भी कहते हैं। और जो इसके आगे का हिस्सा है जिससे खेत जोता जाता है, वो कुछ ऐसा होता है, इसे हम प्लो शेयर भी कहते हैं। The ingenious wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. जो पुराना वुडन प्लो था वो इंक्रीजिंगली रिप्लेस किया जा रहा है आयरन प्लोज के, जो आजकल दिखाई दे रहे हैं हमें। हो it's a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. जो हो होता है वो एक सिंपल सा टूल होता है जिसे हम वीड्स को रिमूव करने और सॉइल को लूजन करने के लिए यूज करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास एक लंबी सी रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट सी प्लेट होती है आयरन की, वो इसके एक एंड पे फिक्स होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। एक ऐसे ब्लेड के रूप में काम आती है जो एनिमल्स के द्वारा पुल्ड की जाती है। जो बेंट प्लेट है वो यह है, और जो रॉड लंबी सी आयरन रॉड है वो कुछ ये है। इसके अंदर हैंडल भी होती है, ग्रिप भी होती है और बीम भी होती है। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज की तारीख में प्लोइंग जो होती है वो ट्रैक्टर से होती है, जिसके पीछे कल्टीवेटर्स लगे हुए होते हैं। जो कल्टीवेटर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो यूज ऑफ कल्टीवेटर है वो लेबर और टाइम दोनों को बचाता है। ये कुछ फिगर 1.1 सी में हमें कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर दिखाया जा रहा है। सोइंग is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. जो सोइंग है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी को सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उन बीजों का प्रयोग करते हैं जो ज़्यादा उपजत में काम आते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. अब हमसे पूछा जाता है कि जो लड़की है वो बोलती है, एक दिन मैंने देखा अपनी मम्मी को कि कुछ वो चने के बीज एक वेसल में डाल रहे थे, एक बर्तन में डाल रहे थे और उसके ऊपर से कुछ पानी, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया। कुछ समय बाद जो सीड्स थे वो उसके ऊपर तैरने लगे और फिर वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। एक्टिविटी 1.1। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. कि अब एक एक्टिविटी है, उसमें हमें एक बीकर लेना है और उसको आधा भर देना है। फिर उसके अंदर एक मुट्ठी व्हीट के सीड्स डाल देने हैं और उसे बहुत तेज घुमाना है
और फिर हमें कुछ देर के लिए रुकना है। अगर आपको हमारी एक्टिविटी करते हुए की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? क्या कोई ऐसे सीड्स होते हैं जो पानी पर फ्लोट होते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? क्या वो लाइटर होंगे या हैवियर होंगे उन बीजों से जो डूब जाते हैं? Why would they be lighter? वो लाइटर क्यों होंगे? Damaged seeds become hollow and others lighter, therefore they float on water. कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो होलो बन जाते हैं, मतलब खोखले बन जाते हैं और वो हल्के बन जाते हैं, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. ये एक बहुत अच्छा मेथड है गुड हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का डैमेज्ड वालों से। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बीज बोने से पहले जो सबसे ज़रूरी टास्क होता है वो उन टूल्स को जानना जो सोइंग ऑफ सीड्स में हमारी मदद करते हैं। फिगर 1.2 ए और बी। ये जो फिगर 1.2 है इसमें एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग दिखाया गया है और जो फिगर 1.2 बी है उसमें एक सीड ड्रिल दिखाई गई है। आगे आगे हम इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. फिगर 1.2 ए। कि जो टूल है वो ट्रेडिशनली सोइंग के लिए यूज किया जाता है, वो कुछ फनल की तरह शेप्ड किया जाता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स होते हैं उन्हें फनल में भरा जाता है। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। कुछ 2 या 3 पाइप्स वाली पाइप से उन्हें निकाला जाता है जिनके पास शार्प एंड्स होते हैं। दीज एंड्स pierce into the soil and place seeds there. ये जो एंड्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर एक गड्ढा कर देते हैं और उसके अंदर बीज को उगा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको हमारे नई वीडियोस के इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। बाय।